नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे राहु और केतु ग्रह के स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और नीच राशि के बारे में। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु को छोड़कर सभी सातों ग्रहों के स्वराशि हम पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं और मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और नीच राशि किसी भी ग्रह का नहीं बताया हूँ। ये वीडियो आगे आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। तो मूल, उच्च और नीच ये तीनों ही राहु केतु से हम प्रारंभ कर लेते हैं, आगे उनके बारे में बताऊंगा। जब हम स्वराशि पढ़ रहे थे, सबसे पहले स्वराशि समझिए। जब हम स्वराशि पढ़ रहे थे, राहु और केतु का उसमें नाम नहीं आया था। जब ग्रहों के स्वराशि की बात हो रही थी, मेष वृश्चिकयोर भौमः, ये वाला श्लोक जब मैंने आपको बताया था, मेष वृश्चिकयो भौमः शुक्रो वृष तुलाधिपः बुधः कन्या मिथुनयोः पतिः कर्कस्य चंद्रमाः जीवो मीन धनुः स्वामी शनिर्मकर कुंभयोः सिंहस्याधिपतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तमः। इसमें 12 राशियों का नाम आ गया था और 12 राशियों के राशिपति कौन कौन हैं, किस ग्रह के कौन राशिपति हैं, उनका नाम आ गया था। इस राशिपति में राहु और केतु का नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। इस पूरे श्लोक में राहु केतु का नाम नहीं है। तो क्या राहु और केतु का कोई राशि में स्थान नहीं मिला, स्वराशि में स्थान नहीं मिला? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जब स्वराशि में नहीं मिला तो मूल त्रिकोण राशि में कैसे स्थान मिलेगा, उच्च में कैसे मिलेगा और नीच में कैसे मिलेगा? मिला है कि नहीं मिला है, और मिला है तो कौन सा है, मैं ये बताने जा रहा हूँ आज। और उसके साथ साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रह स्वराशि होते हैं तो किस प्रकार का फल करेंगे, मूल त्रिकोण में क्या होगा, उनका फल कैसा होगा, उच्च और नीच में जब बैठते हैं तो किस प्रकार का फल करते हैं, ये आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो समझिए कि स्वराशि जो ग्रह होते हैं, राशि का मतलब है 12 राशियों में स्व मतलब अपना, स्व मतलब निज, यानी अपनी राशि को कहते हैं स्वराशि। यानी राशियों में जो अपना स्थान है, जैसे सिंह राशि सूर्य की राशि है, यानी सूर्य की जो अपनी राशि है वो कौन सी है, सिंह राशि है। इसीलिए इसमें लिखा भी है सिंहस्याधिपति सूर्य, यानी सिंह राशि का अधिपति सूर्य है। लेकिन राहु और केतु किसी भी राशि के अधिपति नहीं है, यानी मोहर के साथ उनका अपना कोई भी राशि नहीं है। राहु और केतु को राशियों में स्थान नहीं मिला तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि न मूल त्रिकोण में स्थान मिलेगा, न उच्च में मिलेगा, न नीच में मिलेगा। लेकिन इनका स्थान है, मैं अभी आपको बताता हूं किस प्रकार से इनका स्थान है और विशेष रूप से इनका स्थान कहाँ है। तो प्रिय दर्शकों, राहु और केतु को राशियों में कहीं स्थान नहीं मिला है, लेकिन जब हम नक्षत्र प्रकरण पढ़ेंगे तो नक्षत्रों में जो 27 नक्षत्रों के अधिपति होंगे, जैसे 12 राशियों के अधिपति ग्रह हैं, वैसे 27 नक्षत्रों के भी अधिपति ग्रह ही हैं। उस ग्रह, उस स्थान में, उस नक्षत्र में इस राहु और केतु को भी स्थान मिला है। यानी नक्षत्रों के अधिपति राहु और केतु भी होते हैं सूर्य से शनि पर्यंत 7 ग्रहों के साथ। यानी नक्षत्रों में नवग्रहों को स्थान मिला है, लेकिन राशियों में नहीं मिला है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो स्पष्ट हो गया कि राहु और केतु को 12 राशियों में स्थान नहीं है। लेकिन राहु और केतु कुछ ऐसी राशि है जिस राशि को अपना मानते हैं। तो सबसे पहले बात आएगा कि किसको अपना मान सकते हैं। जैसे कि हम अपने जगत व्यवहार में समझें तो किसी व्यक्ति का यदि अपना घर न हो तो ऐसा कहा जाता है, व्यवहार में देखने में आता है कि यह भी अपना ही घर समझिए। कोई मित्र कह दे कि भाई यह भी तेरा ही घर है, इसको भी तू अपना ही घर समझ, ये मेरे और तेरे में कोई विशेष अंतर नहीं है, यह भी तुम्हारा ही घर है। ऐसा होता है। कहीं कोई ऐसा विशिष्ट स्थान हमें ऐसा लगता है जिस स्थान में हम भेदभाव नहीं कर सकते, वह भी अपना तो नहीं होता है लेकिन अपने जैसा ही होता है।
ठीक राहु केतु की भी स्थिति वैसी है, 12 राशियों में स्थान नहीं मिला है, लेकिन राहु केतु एक ऐसी राशि है जिसको अपनी राशि मानते हैं। तो उस प्रकार से कोई ऐसी राशि होगी जिसको ये अपना मूल त्रिकोण मानते हैं, कोई ऐसी राशि होगी जिसमें ये उच्च के मानते हैं, और कोई ऐसी राशि होती है जिसमें नीच के मानते हैं, हो जाते हैं। नीच का स्थान मतलब ग्रहों का अच्छा स्थान नहीं, ग्रहों को यह स्थान पसंद नहीं, यहां दूषित हो जाते हैं। जब फल के बारे में बताऊंगा तो इस बारे में बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, ये मानते हैं, सबसे पहला बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनका मतलब प्रमाणित मोहर के साथ वह इनका ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बस उस राशि को मानते हैं। तो राहु किस राशि को अपनी स्वराशि मानते हैं? तो बुध की कन्या राशि को, बुध की जो कन्या राशि है, इस कन्या राशि को बुध अपनी राशि मानते हैं। 6 नंबर की जो राशि है कन्या, ये राशि वैसे बुध ग्रह की है। बुध इसी में स्वराशि होते हैं, इसी में मूल त्रिकोण होते हैं, इसी में उच्च के होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। एक ही राशि में बुध की ये तीनों अवस्थाएं हैं, लेकिन बुध के साथ साथ राहु इस राशि को अपनी राशि मानता है कि ये भी मेरा ही घर है, मेरे अपने घर जैसा ही इस राशि में रह के राहु प्रभाव देता है। अब बात करें केतु के, तो केतु मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि राहु का जो कन्या राशि में प्रभाव है वह बहुत बढ़िया है, स्वराशि गत ही प्रभाव है। जैसे मान लीजिए सिंह में सूर्य का प्रभाव होगा, कर्क में चंद्रमा का जिस प्रकार प्रभाव है, मतलब बढ़िया, स्वराशि का मतलब बढ़िया, वैसे ही राहु का कन्या राशि में प्रभाव बढ़िया है, इसीलिए इसको स्वराशिगत समझा गया है और राहु भी मानते हैं। केतु का भी मीन राशि में स्वराशिगत जैसा ही प्रभाव पाया गया, माना गया, इसलिए मीन राशि केतु की स्वराशि मानी जाती है। तो आपको देख लेना है। अब मूल त्रिकोण के बारे में बात करें तो कि जो राहु ग्रह है ये कर्क राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानता है। कर्क राशि जो 4 नंबर की राशि है और ये चंद्रमा की राशि है, और केतु मकर राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानता है। यानी राहु कन्या में स्वराशि होगा, केतु मीन में स्वराशि होगा, राहु कर्क में मूल त्रिकोण का होगा और केतु मकर में मूल त्रिकोण का होगा। अब उच्च और नीच के बारे में बात करें तो प्रिय दर्शकों, जब मानने वाली बात है तो राहु 2 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि में अपने को उच्च के समान समझता है। अब बात करें राहु के नीच राशि के बारे में तो 8 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि और धनु राशि में राहु नीच के समान माने गए हैं। नीच के जैसे प्रभाव राहु का वृश्चिक राशि और धनु राशि में होता है। अब केतु के उच्च नीच के बारे में बात करें तो इससे विपरीत होता है, यानी जिसमें राहु नीच का होता है उस राशि में केतु उच्च के होते हैं। यानी केतु 8 नंबर में और 9 नंबर में ये उच्च के होते हैं, और 2 नंबर की राशि में और 3 नंबर की राशि में केतु नीच के माने गए हैं। इनकी अपनी राशि नहीं है, इसलिए ये सारी राशियां जो हैं ये मानी गई हैं कि राहु अपने को कन्या में स्वराशि मानता है, कर्क में मूल त्रिकोण का समझता है, वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च का, और वृश्चिक और धनु में नीच का। इसी प्रकार केतु मीन में स्वराशि, मकर में मूल त्रिकोण राशि, और वृश्चिक और धनु में उच्च का, और वृषभ और मिथुन में नीच का होता है। अब प्रिय दर्शकों, ये स्वराशि में बाकी ग्रहों का बता दिया था, उसमें राहु और केतु को भी जोड़ लीजिए, और आगे सभी ग्रहों का मैं मूल त्रिकोण बताऊंगा, उच्च बताऊंगा और नीच भी बताऊंगा। अब मैं आपको यह भी आज बता दूं कि स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि और नीच राशि में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, स्वराशि में ग्रह बली होते हैं, अपने घर के होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, लेकिन स्वराशि से भी अधिक ग्रह बलवान मूल त्रिकोण में माने गए हैं। यानी थोड़ी बल में वृद्धि हो जाती है, बल में बढ़ोतरी हो जाती है, तो और ग्रह थोड़ा अधिक प्रभाव दिखाते हैं।
और उच्च राशि में ग्रह कर्म बली होते हैं, यानी यहाँ अत्यधिक बल मिल जाता है ग्रहों को जब वह उच्च के होते हैं तो, और कर्म क्षेत्र में विशेष प्रभाव दिखाने वाले होते हैं, कर्म बली होते हैं। उच्च का ग्रह सर्वाधिक शुभ हो जाता है, बहुत बढ़िया प्रभाव देने वाला होता है, अत्यधिक प्रभाव देने वाला होता है। और इससे विपरीत जब ग्रह नीच के होते हैं तो वो उस ग्रह का प्रभाव अशुभ हो जाता है, उस ग्रह का प्रभाव निकृष्ट हो जाता है, उस ग्रह का प्रभाव खराब हो जाता है। यानी उच्च में अच्छा तो नीच में खराब। तो इस तरह का प्रभाव समझना है, और आगे मैं इसको विस्तार से बताऊंगा जब मूल त्रिकोण उच्च और नीच के बारे में बताऊंगा। आज स्वराशि पूरा हो गया, मूल त्रिकोण उच्च और नीच आगे हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।